एक सज्जन हमसे कहता है, गुरुजी मंदिर में पुजारी है, मंदिर में भिखारी है, भगवान पुजारी का है या भिखारी का है? यदि भगवान दोनों के हैं तो फिर दोनों की स्थिति अलग अलग क्यों है? एक गरीब है, एक ठीक है। हमने सुई देकर के कहा कि जाओ सुई लेकर और भिखारी और पुजारी दोनों से कहना कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। हम लोग सुई लेकर के गए और हमने भिखारी से कहा, भिखारी जी आज हमने सुबह सुबह सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। भिखारी बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? जवाब दीजिए, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? बोलो मेरी माँ, निकल सकता है? ये भी पूछ के बताओगी पड़ोसन से? हा? सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? हा? आगे बैठी हो, सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। बड़ा बैठ गई आगे आके। अब यहां देखो, वहां मत देखो, यहां देखो, सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। भिखारी बोला, कभी नहीं निकल सकता। आप बताओ निकल सकता है कि नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं। अब पुजारी जी के पास गए, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोले क्यों? बोले राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, राम का नाम लेके हनुमान जी छलांग लगा के प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। राम का नाम लेके एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तो उस राम के बल पर सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्यों नहीं निकल सकता? वो चाहे तो निकल सकता है। जिस कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह फाड़ करके ऐसा मुंह फाड़ करके मैया यशोदा को छोटे से मुंह पे क्या दिखाया था? क्या दिखाया था? ये देखो, ये पीछे देख रही है, बैठी आगे है पर नजर पीछे है। मैया बताओ, मैया यशोदा ने कन्हैया के मुंह पे क्या क्या देखा था? बताओ। ओ मैया, हाथ का मैल छुटा रही हो? क्या देखा था? भगवान कृष्ण के इतने से मुख में मैया यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा था। जिस कृष्ण के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकते हैं कि नहीं? मुद्दा ये नहीं है कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाएंगे या नहीं। मुद्दा ये है कि राम राम भिखारी भी जपता है, राम राम पुजारी भी जपता है। फर्क केवल इतना है कि भिखारी राम राम जपता जरूर है पर राम पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, जबकि पुजारी जी राम राम जपते हैं, विश्वास के साथ जपते हैं कि मेरा राम जो चाहेगा कर सकता है। राम कीन चाहे सोई होई, राम जो करना चाहेंगे सब हो सकता है। तो भगवान की भक्ति कहां से शुरू होती है? बोले विश्वास से शुरू होती है। भगवान मंदिर में है या नहीं? हाँ या ना? भगवान तीर्थों में है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आप सबके साथ हाँ तो बोल दो मेरी माँ। अच्छा, आप कह रहे हो भगवान मंदिर में है, अब हमारी सुनो, हम क्या कह रहे हैं? भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान तीर्थों में नहीं होता और भगवान कण कण में भी नहीं होता। फिर भगवान कहाँ होता है? बोले भगवान ना मंदिर में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो भगवान। मंदिर में भगवान उनके लिए है जिनको विश्वास, कण कण में भगवान उनके लिए है जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए भगवान कहाँ है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी।
तो मेरी माँ, भैया जी, अब ये बताओ कि भगवान सब करते हैं, आप कह रहे हो कि भरोसा है भगवान पर, और दूसरी तरफ कह रहे हो चिंता भी है। अब जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ मैया, ये मैया अच्छे से फुलाओ, आगे बैठी हो, इनसे बोलो मुंह फुलाएं, वैसे ही मुंह फुलाए बैठी है मैया, मैं पूछ रहा हूं तो मैया फुलाओ मुंह ऐसे। दादाजी मुंह फुलाइए, और अब ठहाका लगा के हंसी। अब आप बताइए, क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक समय में हो सकता है? हो सकता है? या तो मुंह फूलेगा या तो ठहाका लगेगा। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे आप लोग कह रहे हो कि हमें भरोसा भी है और कह रहे हो हमें चिंता भी है। यदि भरोसा है तो चिंता कैसी, और चिंता है तो भरोसा कैसा, ये तो बताओ। जिन जिनको चिंता है पत्नी की, पति की, परिवार की, बच्चों की, पैसों की, उनको भगवान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिनको भरोसा होता है उनकी सबसे पहले चिंता मिटती है। भरोसे का अर्थ है चिंता का मिट जाना। जिसकी चिंता मिट गई समझ लेना कि उसका भरोसा भगवान पर है। अच्छा बताओ, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। सुना ना महाभारत? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे, भगवान आए, क्यों? कल के युद्ध की रणनीति नहीं बनानी, कल का युद्ध तुम मर जाओगे, पितामह तुम्हें मार देंगे। अर्जुन बोले कन्हैया हमें सोने दो और आप भी सो जाओ। अर्जुन क्या कल की रणनीति नहीं बनाना, युद्ध में मारा जाएगा, पितामह की प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया, जिनकी गाड़ी आप चलाएं और जिसके सिर पे आपका हाथ हो, उसे पितामह क्या मार सकते हैं? उनके बाणों में इतनी शक्ति कहां कि वो भगवान के भक्त को मार सके। ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का कन्हैया के प्रति विश्वास था। बस इतना विश्वास कि तुम्हारी मौत सर पे खड़ी हो, फिर भी भगवान पे भरोसा है कि वो चाहेगा तो मौत की ताकत नहीं कि वो मुझे स्पर्श कर ले। इतना भरोसा भगवान पे होना चाहिए। चिंता, टेंशन किस बात की है आपको? परिवार की? परिवार तुम चला रहे हो क्या? परिवार का पेट तुम भर रहे हो क्या? ना, ये जो व्यर्थ की टेंशन आप लोगों ने पाल रखी है ना, इसे समाप्त कर दीजिए और भरोसा गोविंद पे करिए। मेहनत करिए, काम करिए, और इस भरोसे से करिए कि भगवान पर भरोसा होगा तो भगवान भूखा घुमा सकता है भाई, लेकिन भूखा सुला नहीं सकता। वो भरोसा है। वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो सबकी चिंता करता है। आपको अपने परिवार की चिंता होगी, आपको अपने घर की चिंता होगी, 10-20 लोगों की चिंता आपको होगी, पर उस भगवान को चींटी से लेके, हाथी से लेके, आप से कि सबकी चिंता उस परमात्मा को है। आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, यहाँ पे खोद के देखिए 5 फीट नीचे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, हाँ या ना? जमीन खोदता है आदमी तो 10-10 फीट नीचे कीड़े मकोड़े निकलते हैं कि नहीं? उन कीड़े मकोड़ों का भी पेट भरा है कि नहीं, ये जानकारी भगवान को रहती है। सबको आज किसको खाना मिला और आज कौन भूखा रह गया, केवल मनुष्यों की नहीं, उस चींटी की भी चिंता, उस भगवान को चिंता। तो निश्चिंत हो जाइए। किसके भरोसे रहना है? भगवान के भरोसे। निश्चिंत रहिए, चिंता ना करिए, सब कुछ वो करेगा, बढ़िया सा करेगा। एक बाप कहता है कि गुरुजी हमारी बिटिया का विवाह है, और बिटिया का विवाह है तो चिंता तो करनी पड़ेगी। हमने कहा बिटिया तुम्हारी है? अच्छा ये बताओ, ये जो बेटी है ये आपकी है? बेटा आपका है? आप कहती हो ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा बेटा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेटा है?
नहीं, अभी कह रही हूं, घर पे तो बड़ा कहती थी मेरा बेटा मेरा बेटा। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। अच्छा ये बताओ, आपने केवल 9 महीने उसे अपने पेट में रखा, इसलिए आप कहती हो ना कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। केवल 9 महीने, और 9 महीने केवल पेट में रखा है, कुछ देने नहीं गए उसको। उसके हाथ पांव आंख नाक कान सही जगह पर किसने लगाया? माँ ने लगाया। उसकी नाक यहां लगा दी होती तो आप क्या कर लेती? आप क्या कर सकते हो? पिता